हेलो, सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो कभी तो अपनी सिंगिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कभी अपने रैप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी अपनी जो धुनें वो बनाते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन हम सब ने ये सोचा नहीं था कि वो अपनी लाइफ के साथ भी ऐसा कुछ रियलिटी चेक या फिर एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आएंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी हैंडसम यंग सिंगिंग सेंसेशन मिलिंद गाबा, हु इज विद अस राइट नाउ। मिलिंद, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी ग्रुप हेलो पे। मैम, कैसे हैं हाउ आर आप? यू। और पंजाब केसरी से देखने आई वाले एम गुड। सारे व्यूअर्स को नमस्ते मेरी। तो मिलिंद, इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें बिग बॉस के बारे में करें, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, मम्मी चाहती थी जाओ या फिर अपना आप भी चाहते थे कि मैं जाऊं बिग बॉस? पहले तो मम्मी भी चाहती थी क्योंकि मम्मी का फेवरेट शो था ये। तो अच्छा, ओके। वो भी एक रीजन था। साथ में मुझे हम्म। भी खुद को हम्म। जानना, मुझे मुझे लगा कि जानने के लिए अब ये सही टाइम है, क्योंकि आगे जाके शादी शुदी हो जाएगी, हम्म। दिस दैट ये वो, फिर टाइम मिलेगा अच्छा। नहीं। अभी इतना सब कुछ कर अच्छा। लिया, और मतलब दिस इज द बिगिनिंग। बट फिर भी जितना हाँ। भी कर लिया, जितने भी लोग कमा लिए, जितने भी दिल हम्म। कमा लिए, पैसे कमा लिए फॉर दैट मैटर, उसका उसको हटा के, उसको माइनस करके एक लेमैन की तरह जाएंगे तो कैसा होगा मिलन का, वो मुझे नहीं पता था। तो ये जानने गया था मैं। क्या बात है, मतलब एकदम इमोशनल हो गई, टच हो गई मैं आपकी बातों से। इससे ना मेरे को बहुत सारी बातें याद आती हैं। आपने बोला था आपने अपनी शादी या पोस्टपोन की है या इसके लिए, या हाँ जी। है ना? मतलब वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था ठीक ना? था। अभी नहीं नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा नहीं, ना उस बिल्कुल बात ठीक का? था मुझे। और पता है क्या है, मैं जान के, मतलब मुझे ऐसा हाँ। मुझे पता चल गया था अंदर कि मैं कैसा बंदा हूँ। सही चीजों को बोलने हम्म। वाला, किसी की लड़ाई हम्म। करने वाला, ऐसे बहमे हाँ। बहने वाला। हाँ। वहां मुझे लगा हाँ। कि यार मैं बड़ा सही बंदा हूँ। बाहर आके इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला ना, कि जिसने जिसने गाने हम्म। सुने भी हुए थे बट उसको मेरी शक्ल याद नहीं थी, या जिसने गाने हम्म। नहीं भी सुने हुए थे फॉर दैट मैटर, वो भी हम्म। आके खुद बोल रहा था कि आई डोंट नो अबाउट योर सॉन्ग्स दिस एंड दैट, बट यू आर अ ग्रेट गाय, यू आर अ जेन्युइन गाय। तो दिस मीन्स अ लॉट टू मी कि मैंने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी से, विदाउट एनी टैलेंट, बिना हम्म। गाना गाए, बिना कुछ भी किए, उनके दिलों में हम्म। जगह बनाई, हम्म। जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ आई एम। तो ये मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा था। हम्म। तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं है इस बारे में। वैसे आपने गाने भी खूब गाए अंदर, आप नाचे भी खूब, आपने अपने फनी एंटिक से सबको अपना यार दीवाना भी बना लिया, मैं वो तो बता दूं टास्क था, वो तो आपको। करना ही था। वो तो टास्क था। या अच्छा, वैसे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी चेक होता है ना हाँ लाइफ में, और स्पेशली गेम में। और अगर मैं इंडिया मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो की बात करूं, रियलिटी शो की, तो वो यही है हम्म। जिसमें आप गए, है ना? जी। तो ये क्या था, कैसा था आपके लिए? एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी कि बिग बॉस में जाऊंगा तो अच्छा ये हो जाएगा, और मेरी रियलिटी चेक कैसा एक्सपेक्टेशंस था वहां पे? मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि लोग मेरे जैसे ही हम्म। होंगे। जैसे हम हम्म। हम कहते हैं ना कि हमने किसी के फालतू लफड़े में पड़ना नहीं है। बट हाँ। वो जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले बड़े सारे होते हैं, मुझे पता चल गया। मतलब हम्म। किसी की लड़ाई हो रही है और अपने ही आगे खड़ा हो, अगर मेरी और किसी और की लड़ाई हो और तीसरा बंदा आगे खड़ा हो, तो मैं उसको, जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, तो मैं उसको रुकाऊं, कि मैं उससे पूछूं कि भैया तुम कौन, ये हम दोनों की लड़ाई हो। हाँ। बट वहां पे ये नहीं होता था, वहां पे सारे ही कूद जाते थे, और मुझे लगता था कि ये दिस इज अननेसेसरी यार। मतलब तुम कैमरा के आगे आने के लिए या नंबर बनाने के लिए क्यों कूद रहे हो? मतलब जस्ट हम्म। फॉर गेटिंग फुटेज ऑफ द डे, तुम हम्म। क्यों कूद रहे हो? अनलेस अंटिल यू फाइंड इट फेयर, यू फाइंड इट ऑन योर सेल्फ, या यू फाइंड इट ऑन योर हम्म। पीपल, कि अपने लोगों के लिए खड़े हो आप, या अपने लिए खड़े हो आप। हम्म। हम्म। उसके बिना नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके बिना नहीं, मतलब जस्ट फॉर द टीवी पे आने के लिए नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये मुझे डिफरेंस लगा कि हर म्यूजिशियन सेम नहीं होता। हर हम्म। म्यूजिशियन मेरे ऐसा नहीं होता, हर कलाकार हम्म। दिल से नहीं सोचता। दिल से, हम्म। बेसिकली कलाकार नहीं होता वो अगर दिल से नहीं करता आई तो। एम सॉरी, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, लेकिन ये किस संदर्भ में कहना चाह रहे हो संदर्भ आपको पता है, मगर आप हंस रही हैं। आप बता नहीं। आप? तो मैं आपसे या सुनना चाहती मुझे हूँ एक्चुअली। दे आपको पता, ये नेहा के लिए कह रहा हूँ मैं, बिकॉज हाँ। मैंने, अगर जब भी मेरी उनसे कनेक्शन हुआ था ना, तो मैंने यही सोचा था। हम्म। वैसे मैंने कनेक्शन, मुझे था कि मैं दिव्या से करूं, क्योंकि दिव्या वाज अ फ्रेंड टू मी। बाहर में एक दो हम्म। बारी मिला हूं उससे, और हम्म। अक्षरा को भी मैं जानता था, एक बारी मिला हूं उससे। हम्म। तो मुझे ये था कि इनके साथ ही कनेक्शन हो। तो हम्म। ऐसा। बट मुझे नेहा ने चुना, तो मैंने कहा कि ओके चलो ठीक है, म्यूजिकल बैकग्राउंड है, म्यूजिकल हम्म। कनेक्टिविटी है, तो चीजें काफी हम्म। आसान हो जाएंगी।
यू नो अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी आसान हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी लेंथ आ जाएगी। बट वो कुछ हुआ नहीं ऐसा, वो शी वाज ऑन डिफरेंट पेज ऑल थ्रू आउट एंड आई वाज ऑन अ डिफरेंट पेज। मैं रिस्पेक्टफुली उनकी बातें मानता था, तो ऐसा लगता था कि वो ओवर पावर कर रही हैं या यू नो डोमिनेट कर रही हैं, विच वॉज, हाँ कहीं ना कहीं मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट में होता भी था। मतलब मैं चाहता था कि यार क्या ही बोला जाए, यू नो शी इज एक तो सीनियर मतलब एज में भी, और वैसे भी इतने सालों से कर रही हैं, तो ऐसा मतलब इज्जत इज्जत में अपना गुब्बारा फुटवा दिया मैंने। अच्छा, वैसे एक चीज जो मुझे लगती है हमेशा से इस रियलिटी शो में, कि आप जब अंदर होते हैं बिग बॉस हाउस में तो आपके कई सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं। हमने भी देखा आपके साथ भी अक्षरा की जी बॉन्डिंग काफी जी अच्छी थी, दिव्या के साथ भी, यू वर वेरी नाइस इनफैक्ट। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको, जैसे आपने बोला नेहा को आप पहले से जानते थे, इंडस्ट्री में भी आपसे सीनियर है और वैसे भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है और बहुत टाइम से आपको था कि हाँ आप उनको जानते हो तो कनेक्शन अच्छा होगा। लेकिन उनके लिए जो आपकी इमेज बाद में सामने आई, आप दोनों का बॉन्ड नहीं बन पाया किसी भी वजह से, जो कुछ भी हुआ बिग बॉस हाउस में, तो वो एक मतलब एक चेहरा कैसा हो और बाद में आपको क्या पता लगे। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एक इंसान के भी दो चेहरे हो सकते हैं। अगर आपके बॉन्ड्स बनते हैं तो बिगड़ते भी हैं। इस बात हाँ को आप बिल्कुल। कितना मानते हो? शायद जो पहले से आप जानते हो उससे बाहर आने के बाद आपके रिश्ते बिगड़ जाए, या फिर जिनको आप नहीं जानते उनसे आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो सी मैं समझता हूँ कि जो भी हो ऊपर हो, क्लियर थ्रू जाए। थ्रू आउट हो, मन में जो भी हो बातें नहीं रखनी चाहिए। अगर नेहा से मेरा बॉन्ड का ब्रेक ऐसा लगा क्योंकि अभी 10 मिनट पहले मैं उनको समझा रहा था कि आप अकेले मत फील करना, बिकॉज आई सॉ हर अलोन। यस यस यस, एक हम स्किट कर रहे थे जिसमें वो अदालत वाला स्किट था, और निशांत था उसमें, प्रतीक था उसमें, अक्षरा थी, एंड आई वाज वाचिंग, मतलब मजे मजे चल रहे थे। बट नेहा के ऊपर आरोप लग रहे थे तो शी टुक इट ऑन द हार्ट। फिर नीचे जाके बाथरूम में वो ऐसा अलोन फील करने लगी, तो मैंने कहा कि यार मजाक चल रहा था, और अगर आपको हर्ट हुआ तो यू डोंट फील अलोन, आई विल बी देयर तुम्हारे बीच बाहें फैला के तुमको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहूंगा, बिकॉज आई एम योर पार्टनर, आई एम योर कनेक्शन, मोर ओवर एज अ पर्सन आई रिस्पेक्ट यू। 10 मिनट बाद उसने जाके दिल तोड़ दिया मेरा बिना बताए कि मैं इसके साथ नहीं कर सकती, ये जजमेंटल है, ये वो है, ये वो है। अपनी ओपिनियन रखना अगर जजमेंटल होता है तो आई डोंट नो कौन है कौन नहीं है। मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही सिर्फ अपनी बातें रखी थी, और मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको उनके कंफर्ट जोन में उनको बताया था कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। वो जजमेंटल होना होता है तो आई डोंट नो क्या होता है। पीपल आर सो क्रेजी, मतलब जैसा मैंने कहा ना, हर म्यूजिशियन सेम नहीं होता, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगा था कि ऐसा संगीत से जुड़ा हुआ हर बंदा यू नो दिल से सोचता है, या दिल का कोमल होता है, या दिस दैट, बट देयर आर वेरी हार्ड पीपल आउट देयर। मतलब ये तो साला एक जंगल है, वहां पे जाके मुझे पता लगा कि ऐसे कच्चा खा जाएंगे आपको, अनलेस अनटिल आपका आप यू नो। मेरा ऑरा ही ऐसा था कि कोई मेरे सामने नहीं बोलता था नेहा के अलावा। जैसे प्रतीक ने मुझसे पंगे नहीं लिए मेरे सामने, या रीशा तो चलो मेरा दोस्त था, बट किसी और ने भी आके मुझे हाथापाई या यू नो गाली गलौज नहीं की, तब मैं मुझे नहीं पता मेरी क्या साइड होती। ऑफ कोर्स मैं लड़ता, बट कैसे लड़ता मुझे नहीं पता। बट दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव जंगल, मतलब अंदर जाके बहुत ही काम तो खराब हो जाता है। वैसे अभी तक जितना काम किया है आपने या कहीं पर भी आप गए हो तो बहुत सारे लोगों के साथ, ऑफ कोर्स एक पूरी टीम के साथ जाते हो, इसमें आपको अकेले जाना था, तो उस बात का माइंड में कुछ था कि अकेले जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन है? यस और उस एक आपको ये ऑब्वियसली 42 डेज तक आपको पास में कोई मतलब है भी नहीं, ना तो कोई परिवार वाला ना राइट फिर आपका कोई राइट दोस्त उसी और बाहर का, है ना? यस उसी वाले मिलन गाबा को मैं ढूंढने गया था कि बीइंग बीइंग सेलिब्रिटी या बीइंग सो कॉल्ड पॉपुलर सिंगर्स या कुछ भी ऐसा, कुछ हमारे पास फैंडम आ जाता है, स्टारडम आ जाता है, पॉपुलैरिटी आ जाती है, फिर हमारे हमको पर्क्स मिलने चालू हो जाते हैं, इंसेंटिव्स मिलने चालू होते हैं, जैसे छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलने चालू होते हैं, जैसे सिक्योरिटी हमारे साथ चल रही है, प्रोटोकॉल सो कॉल्ड प्रोटोकॉल जो भी होते हैं हमारे, स्टाइलिस्ट हमारे साथ चल रहे हैं, मैनेजर्स हमारे साथ चल रहे हैं, सब कुछ हमारी कमांड में, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, आज का शो ये है चलो कैंसिल करो, नहीं इतने पैसे मिल रहे नहीं कैंसिल करो, दिस एंड दैट, ये वो। इसको हटा के जो बंदा है, मतलब विदाउट म्यूजिक विदाउट एवरीथिंग, वो बंदा कैसा है मैं वो जानने गया था। आई एम सो ग्लैड पीपल लव मी लाइक दिस। मतलब ऑफ कोर्स मेरे घर वालों को पता था मैं कैसा हूँ, बट मैं चाहता था कि लोग भी मुझे देखें कि मैं कैसा हूँ, अगर गुस्सा भी आता तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, अगर
मैं रोने वाले मूड में ऑफ कोर्स आई क्राई, मतलब हु डजंट क्राई, एंड आई एम नॉट अफ्रेड। अगर ऐसा कुछ घर की याद भी आती है या कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी याद भी आती है तो रोना रोना आता है, तो कैसा लगता हूँ, दिस एंड दैट। आई वांटेड पीपल टू सी द रियल साइड ऑफ मी। आई एम श्योर मम्मी के परांठे तो जरूर याद आए होंगे ना, लास्ट टाइम हम बात नहीं, मैंने वहां जाके बना लिया। मैंने किचन पकड़ लिया था, मैंने कहा किचन वाले को कभी भी नहीं बाहर नहीं निकालेंगे। किचन में जो होगा उसकी रिस्पेक्ट ही करेंगे, और वो ही हुआ। मैं काफी हद तक हम टिके रहे, अक्षरा, मैं और दिव्या। दिव्या तो चलो जीत गई, बट 29th day it was when you got evicted, है ना? I think ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब क्या कहते हैं, 30 day और 30 हाँ 4 हफ्ते हो गए थे। या बट यू नो अब मैटर नहीं करता। आप पता क्या है, किसी ने पहले हफ्ते में निकलना होता है, किसी ने दूसरे हफ्ते में निकलना होता है। मैटर ऑब्वियसली इट्स अ गेम शो। या मैटर वो निकलना तो है ही। देखो मैटर वो करता है कि आप क्या इंप्रेशन घर वालों को दे के निकल रहे हैं और क्या इंप्रेशन दुनिया वालों के सामने बिठा के निकल रहे हैं, वो मैटर करता है। तो या अच्छा, वैसे जब बिग बॉस के लिए ऑडिशन बनाते हैं तो उसमें बताना होता है ना कि आप अपना गेम किस तरह से खेलोगे, फेयर तरीके से खेलोगे, नहीं खेलोगे। तो ये फेयर गेम का क्या फंडा है? मतलब मुझे लगता है कि हर कोई अपने तरीके से फेयर ही खेलता है यार। फेयर गेम का ये फंडा है कि अगर आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो आप दूसरी लड़ाई में कूद जाओ बस, और किसी एक को सपोर्ट करो, ऐसे बोलते रहो, भैया में करते हो। मतलब बड़ा, मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा बहुत ही बोरिंग सा इंटरव्यू था। मतलब मैं हाँ मैं यू नो मेरे में से क्या ही मसाला निकलेगा यार। मसाला निकालना तो स्टेज पे आओ, मतलब यू नो आई एम अ स्टेज गाय। मैं आई एम अ डेविल ऑन स्टेज। यहाँ पे मैं बहुत साइलेंट हूँ, जैसे मैं घर में था। तो मेरा बहुत ही बोरिंग इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं ऐसा ही हूँ, और हाँ जो अगर गलत हुआ तो मैं उसके यू नो अगेंस्ट खड़ा हूँगा, मेरे साथ गलत हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गुस्सा आता है, ये आता है, वो आता है, बड़ी बड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं मुझे लगता है। हाँ गालियां निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली से हूँ, गाली दे दूंगा। ये गाली भी नहीं दी मैंने ज्यादा वहां पे। तो मुझे ये था कि मैं तो नहीं, यू नो आई एम नॉट अ बिग बॉस मटेरियल, मुझे ये था। बट दे कॉल्ड मी, मैंने कहा अच्छा ग्रेट लोगों की जरूरत भी है बिग बॉस में। यार एक चीज है, देखो मिलिंद, जिससे भी बात करो कहता है मुझे लगता नहीं आई एम अ बिग बॉस मटेरियल, ऐसा क्यों? आई डोंट नो यार। मैं ना कल बैठ के यही सोच रहा था कि जो लोग घर पे बिना बात के लड़ते थे, वो अपने घर पे भी ऐसे लड़ते होंगे कि भिंडी नहीं काटी, क्यों नहीं काटी, क्यों नहीं काटी, अभी काटो, अभी काटो, अभी काटो, पानी क्यों नहीं भरा, ये कब किसका है, अब कैसा, ये क्या क्या करते होंगे वो लोग। मतलब मैं तो सिर्फ मम्मी को वो अधिकार होता है, सिर्फ मम्मी को अधिकार होता है कप यहाँ पे क्यों रखा, उठाया क्यों। हाँ मतलब वो भी ठीक है, बट अगर मैं वैसे ही मैं सोचता रहता था कि यार कभी तो पड़ा है, उठा के रख दे यार, मतलब मांजना ही तो है, मांज दो यार। यार क्या करना है, कप पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, ये पेपर किसका है, ये क्लोथ किसके हैं, ये शूज किसके हैं, दिस एंड दैट। बहुत ही मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या वो लोग असलियत में वैसे होंगे अपने 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 घर पे रियल लाइफ। तो ये बड़ा डिलेमा है। एनीवे अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शो ही मतलब स्क्रिप्टेड है, या कंटेस्टेंट्स को पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है, लड़ना है, नहीं लड़ना है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल तोते खुल जाते हैं अंदर जाके। मैं मैं बहुत सारी चीजें देख के गया था। बिग बॉस पहले वाला थोड़ा सा देख के, जितना भी मैं देख पाया, देख के गया था। तो मुझे ये लगा कि ये अच्छे अच्छे मुद्दों पे खड़ा होना है, और जहाँ पे अनफेयर हो रहा हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी वहां पे भी खड़े हो, वहां पे लोगों ने मुझे और समझा के भेजा कि तू ये कर दियो, तू वो कर दियो, तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यू नो यूर एन आर्टिस्ट, तेरी अपनी फैन फॉलोइंग बिल्डअप है, यू नो दिस इज द न्यू चांस, दिस एंड दैट। वो जैसे ही पहला कदम रखा घर में, सब फॉर्मेट हो गया, सब ब्लैंक हो गया। मतलब वो उस घर की एनर्जी, या उस घर की एनर्जी ऐसी है कि आप पे एकदम से हावी हो जाती है। गार्डन एरिया इज द मोस्ट क्लीनेस्ट एरिया, क्लीनेस्ट जो बोले थे, क्योंकि वहाँ पे हवा पास होती रहती है, वेंटिलेशन होती है थोड़ी सी। बट द मोमेंट यू एंटर इनटू हाउस, वो वहां पे ऐसा लगता है कि सर पे कुछ सवार हो गया, मतलब कुछ ऐसा बैठ गया है सर पे, which is not letting you be happy, which is not letting you laugh like you laugh. तो ऐसा होता है। मतलब is there a negative, मतलब I'm just asking, is there a negative air in the house or what? See, it's basically clash of energies. तेरा mindset है, तेरा लोग हैं, तेरा mindset है, तो वो और लोग भी तेरा है, देखो लोग भी तेरा है, देखो। हाँ, और वो एक कमरे में सोते हैं, तो और लड़के सोते हैं
एंड आई डोंट नो, मैं अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो मैं जिंदगी भर लड़ूंगा जब तक आप मुझसे सॉरी नहीं मांगेंगे। अगर आपकी गलती है तो, या मेरी गलती है तो मैं अपोलोजाइज करूंगा। आई डोंट नो, हम दोनों लड़ते हैं और रात को सोते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि और बताइए क्या हाल है, ठीक है सब बढ़िया, जिसने तो मुझसे वो नहीं होता। मैं ग्रजेस रखता हूँ अपने दिल में, जब तक अगला बंदा अपोलोजाइज, या जब तक अगला बंदा अपोलोजाइज मनाए ना मुझे यार, अगला बंदा मेकअप ना करे चीजों के लिए, अगला बंदा सॉर्ट ना करे चीजों के लिए, वो गाली गलौज होती है, सो जाते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं और भाई क्या खाएगा, आलू खाएगा, छीलूं क्या, दिस एंड दैट वगैरह। तो मुझसे मुझसे ये सब नहीं होता। इट्स अ होल न्यू सिनेरियो। you would not wanna go, मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं I am not a big boss person. See, we are too clean. We are too clean for the show. We are too clean. But even after you played your like game so fairly, हमने देखा कि आपने एंटरटेनमेंट भी पूरा रखा, अपनी गेम को सीधे तरीके से आप खेलते भी गए, बहुत ज्यादा लड़ाई भी नहीं। नेहा के साथ चलो थोड़ा सा सीन हो गया था, वो आपने बताया भी उसके रीजंस क्या थे, बट देन फिर भी जब आपका एविक्शन हुआ तो डिड यू फील लाइक कि वो जस्टिफाइड था या अनजस्टिफाइड? मेरे मन में ना मुझे यही था कि अगर स्टे कनेक्टेड थी मैं तो मैंने अक्षरा और दिव्या को ही बोला था, मैंने कहा यार तुम दोनों के चांसेस ज्यादा हैं फॉर अच्छा, हाँ मैंने बोला था ऐसा कि मैंने कहा टू बी वेरी फ्रैंक तुम दोनों के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा, और मैंने कहा कि सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि दिव्या रह जाएगी और मैं चला जाऊंगा, कॉज ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कहा था कि निया के साथ भी लड़की के साथ भी तुम जोड़ी बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ कहा था मैंने। तो नहीं, दिव्या बोलती नहीं लड़के का रहना जरूरी है, कॉज कपल थीम है, दिस एंड दैट हो। तो मेरे मन में घूम रहा था कि अब किसी लड़की का, जब मैंने दिव्या और अक्षरा के हाथ पकड़े हुए थे जब करण जौहर जी अनाउंस कर रहे थे, तो एकदम से मेरा नाम आया, wait a minute, did he call me? Wait a minute, क्या मेरा नाम लिया, क्या मैंने सही समझा? और मैंने इधर देखा, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने कहा फक, ठीक हो गया। तो मुझे ये अनफेयर लगा क्योंकि यार मैं अच्छे टास्क परफॉर्म कर रहा था, जितनी गेम प्ले पॉजिटिवली कर सकता था वो उतनी कर रहा था, मैं सबको साथ लेके चल रहा था, एंड मुझे लगता था कि मैं निकल जाऊंगा आगे यार, मतलब देयर इज सम स्पेस फॉर ग्रेटनेस इन द शो। जो भी अभी फाइनलिस्ट हुए थे वो सारे गेम प्लानर्स हैं यार, मतलब उनमें से जेन्युइननेस, डिग्निटी, ये सब वर्ड मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर हैं उनसे, बट पीपल अप्रिशिएटेड मी। मुझे लगता था कि थोड़ा सा अच्छे बन के भी, जैसे संग्राम सिंह थे एक, वो बहुत टॉप में गए थे, उन्होंने किससे लड़ाई नहीं की थी और ये सब, जैसे शहनाज गिल थी, शी वाज हैप्पी चर्पिंग, किससे लड़ाई नहीं करना, वो पंजाबी वाला फील, तो ऐसा जैसे राहुल वैद्य थे, ही वाज ऑन इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीबॉडी, डिडंट फाइट मच। तो मेरे पास ये एग्जांपल्स थे कि ऐसे ऐसे करके, बट एक तरफ गौतम गुलाटी भी थे, या एक तरफ गौतम गुलाटी, वो सी उनकी पर्सनालिटी है, वो मैं उनके जैसे नहीं देखता अपने आप को, मैं वैसे देखता हूँ कि जो चुप रह के अच्छी चीजों पे खड़े होके एंटरटेनमेंट करके निकले, इट्स ऑल अबाउट टास्क एंड गेम प्ले। तो इसमें कोई नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, टास्क में भी नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है। अगर आपने टास्क दिया है तो आप टास्क को टास्क की तरह करो, जरूरी नहीं है आप उसको रद्द करवाने की सोचो हर बारी, या जरूरी नहीं है आप उसको किसी और एंगल से देखो कि इसमें देखेंगे तो ये मसाला ज्यादा आएगा, दिस एंड दैट, देन यू आर अ मेकर ऑफ द शो, देन यू आर नॉट द कंटेस्टेंट, बी बिहेव लाइक अ कंटेस्टेंट ना। तो ऑब्वियसली हाँ, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे को लगा कि अनफेयर था एविक्शन, मुझे लगा कि मुझे रहना चाहिए था, anyway, सही है। वैसे एज अ व्यूअर अगर बात करूं, एज एन ऑडियंस, नॉट एज अ सेलिब्रिटी, तो क्या बिग बॉस देखना आपको पसंद है एज अ शो? वैसे क्या क्या चीजें आपको पसंद आती थी बिग बॉस जब देखते थे? मुझे इंटरव्यू में बोला गया कि आप बिग बॉस देखते आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब बिग बॉस का सीजन चालू होता है। मुझे नहीं पता था ये इंटरव्यूअर ने पूछा होगा वैसे सवाल, वो भी बिग बॉस वाला सारा पूछा था यार, सारा ये सब कुछ पूछा था। तो मैंने बोला कि जब बिग बॉस का सीजन चालू होता है तो हमारा सीजन चालू हो जाता है, हम पैसे कमाने लग जाते हैं, हमारी शादियां शोज हो जाते हैं। तो मैंने कहा आई डोंट फॉलो दिस मच, बट मैंने कहा मैं ऊपर से फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि ऊपर से टास्क वास्क होते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं, गेम प्ले होते हैं, ग्रुपिज्म करना पड़ता है, दिस एंड दैट, इतना मुझे पता है, तो इतना ही मुझे पता है बस। मैंने उसके बाद आगे भी नहीं देखा, उसके बाद आगे भी नहीं देखा मैंने।
अच्छा, मतलब सिंस द टाइम जब तक आप वहां थे बाहर आने के बाद सिर्फ आप अपने काम हाँ, पे ही फोकस थे, इट वाज वापस इट वाज म्यूजिक पे। हाँ, इट वाज अ हैप्पी ड्रीम, निकल गया बढ़िया। हम्म। या अच्छा, मम्मी का क्या रिएक्शन था वैसे जब घर वापस आए तो? यार मेरे पेरेंट्स प्राउड हैं, बस मुझे इतना पता है, द आई डोंट नो, ये बाय डिफॉल्ट ग्रेटनेस या जेन्युइननेस या डिग्निटी, जो भी ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। मतलब आई आई नीड नॉट टू शो एनी वन, ये क्या मुझे, या यू नो कैसे हो के जबरदस्ती नहीं दिखाने, फोर्सफुली नहीं आते ये, मुझे फोर्सफुली इस पे मेहनत नहीं ऑब्वियसली। करनी पड़ती। तो ये अपना, अनकंडीशनल होता है ना वो तो। हाँ मुझे पता चला पापा 15 बार कॉल करते थे, पापा स्टूडियो होते थे एंड 15 बार कॉल करते थे मम्मी को हम्म। कि ही इज प्लेइंग वेरी वेल, दिस एंड दैट, बहुत अच्छा खेल रहा है, कितने उस वाओ। पे खेल रहा है, सीने चौड़े होके खेल रहा है, हम्म। किसी को बुरा नहीं बोल रहा, दिस एंड दैट। तो दिस इज व्हाट ऑल मैटर्स टू मी। मतलब अगर मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे ऐसे बात कर रहे हैं, दे आर प्राउड ऑफ मी। आप सब कुछ कमा सकते हैं, पैसा शौहरत सब कुछ कमा सकते, लोग कमा सकते हैं, मतलब आपको सदियां लग जाती हैं माँ बाप का गर्व कमाना है। तो ये मैं सोचता बहुत हूँ अच्छी कि, बात। या ये मैं सोचता हूँ कि ये तो मैंने कमा लिया, अब कुछ कराएंगे, अब कुछ और कमाएंगे। वेरी नाइस, वो तो है। अच्छा, या वैसे जो रिश्ते आपके बिग बॉस के हाउस में बनते हैं, जो बॉन्डिंग बनती है, जो दोस्ती होती है, वो लॉन्ग टर्म मतलब रहेगी आगे, लगता है? जैसे अक्षरा के साथ आपका काफी बॉन्ड हमने देखा, बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल हंसी रहेंगी। बहुत सारी। अक्षरा के साथ भी है, जीशान के साथ भी है, फॉर दैट जीशान के साथ भी मैटर है, हाँ। निशांत से भी मैं टॉकिंग हम्म। टर्म्स में हूँ। निशांत भी मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगता है हम्म। उसका, क्योंकि वो ब्लंट था, वो मुंह पे मुझे, मेरे साथ वो ब्लंट था, मेरे को मुंह पे कहता था हम्म। कि जब मैंने तेरा साथ देना मैं दूंगा, जब मैंने तेरा अगेंस्ट हम्म। खड़ा होना है तो फिर तू भी कर लियो कोशिश, मैं भी करूंगा कोशिश, लेट द बेस्ट मैन विन। हम्म। तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत। कि ऑफ कोर्स, मतलब इतना ट्रांसपेरेंट तो है मेरे साथ, एटलीस्ट हम्म। मैं तभी उससे कनेक्ट होता था। तो दूसरी दूसरी आई थिंक और कोई है नहीं जिससे मैं कनेक्ट होता है इतना। दैट्स ऑल, ये 3-4 लोग ही हैं, और ये रहेंगे, ये बॉन्ड्स तो रहेंगे यार, बिल्कुल रहेंगे। मतलब इट्स मिलन तो गावा, तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप यार। अच्छा, वैसे जब दिव्या जीती तो आपने सोचा था कि दिव्या ही जीतेंगी या कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट लगता था मुझे जिसको अच्छा निशांत और लगता दिव्या का ही था, और मैं दोनों की था? उसमें ही खुश था कि अगर निशांत भी जीते तब हम्म। भी खुश, और दिव्या भी जीते तब भी हम्म। खुश। दिव्या मेरी एंड में सिस्टर हम्म। बन गई थी, आते आते बहन बहन टाइप फीलिंग हो हम्म। गई थी उससे। तो दिव्या से हम्म। भी ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप रहेगी, मैं उसका नाम लेना भूल गया। बट या हम इट वाज फेयर इन दोनों के लिए, निशांत के लिए भी दिव्या के लिए भी। दिव्या को भी जीतना हम्म। चाहिए था, निशांत को भी जीतना चाहिए था, तो आई एम हैप्पी हम्म। विद द डिसीजन फाइनली। अच्छा, आपके ये करियर में मैं कहूंगी सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था बिग बॉस हाउस में जाना, तो टेक अवेज क्या रहे वहां से? टेक अवेज ये रहे कि हम्म। कभी कभी इस दिल को बंद कर देना चाहिए, मतलब क्यों? मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा ना कि सारे लोग तुम्हारे जैसे हाँ। नहीं होते। इट्स यस, इट्स यस। इट्स सेइंग कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, बट जो आपकी ट्राइब होती है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ, वो दाल में कुछ काला हो जाता है। तो किसी पे भी ऐसा ब्लाइंडली विश्वास मत करो, या किसी पे भी ऐसा ऐसा मत करो कि ब्लाइंडली वो तू मेरा भाई है, या तू मेरी ये है, तू मेरी हुआ दिस एंड दैट। हो चीजों को ठीक है परखो यार, अच्छी तरह से परखो, हाँ। जो समझो, एंड देन यू टेक हम्म। योर डिसीजन। डोंट गेट टू इमोशनल, बिकॉज आई एम वेरी हम्म। सेंसिटिव अबाउट माई पीपल अराउंड मी। तो मैं सबको कुछ कुछ चीजें दे के आया हूँ। कुछ ऐसे जैसे निशांत को मैंने जैकेट गिफ्ट की, प्रतीक को मैंने, हम्म। फॉर दैट मैटर प्रतीक से मेरी इतनी बातचीत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगा हम्म। यार दिल्ली वाला भाई है, कुछ देना चाहिए। तो मैंने उसको अपने जूते गिफ्ट किए, राकेश को मैंने अपने स्टड्स गिफ्ट किए, जीशान को मैंने अपना इयरिंग गिफ्ट किया। तो मुझे ये है कि जहां जाओ अपनी खुशबू फैला के आओ, ऐसा ऐसा। बट क्या बात है। टेक अवे यही है कि डोंट गेट वेरी इमोशनल, डोंट गेट टू इमोशनल विद एवरीबॉडी। या हम्म। तभी बोला आपने शुरू में कि अपने दिल को बंद कर देना चाहिए, दिल को बंद कर क्योंकि देना। इमोशंस तो दिल से आते हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, और वैसे भी ऊपर से हम कलाकार हैं। एब्सोल्युटली। वैसे रैप कभी भी कहीं भी बना लेते हो ना आप, मियाँ वाला रैप भी मुझे बड़ा पसंद आया। हाँ मैंने बना लिया था वो। मैंने पता क्या किया, मुझे कुछ हम्म। लाइंस वो आ रही थी, तो अब मुझे ना मेरी मेमोरी की प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ चीजें, मैं भूल जाता हूँ कॉम्पोजिशन भूल जाता हूँ। लगता तो तो मैंने नहीं है। क्या किया, हाँ लगता नहीं है देख के। वो मैंने लिखी होती है ना, लिख लिख के याद होती है मुझे। अच्छा। तो वेरी नाइस। हाँ, तो मुझे ये था कि मैं कहीं पे लिख लूं तो मुझे याद हो जाए हम्म। जो मैंने लिखना था। ओके। तो मैंने लिखना चालू किया, तो बिग बॉस से आ गया ये, मिलन जो आप ये कर रहे हैं ना, ये अपराध है, प्लीज आप ये पेपर स्टोर रूम में रख दे। मैंने कहा यार कुछ तो करने दो यार,
हमने चॉपिंग बोर्ड हाँ का बैट बनाया, हमें सॉक्स रोल करके बॉल बनाई, हम खेलना चालू हो गए गीला करके उसको, सॉक्स को गीला करके। तो वहां से आ गया कि ये जो आप कर रहे हैं ये अपराध है, चुपचाप बैठे हो। मतलब कुछ करने को तो है ही नहीं। इट वाज चाबी वाले सिर्फ बंदर लड़ने थे, को था, सिर्फ चाबी लड़ने वाले को था। बंदर। हाँ, चाबी वाले बंदर थे हम, कि गाना बजाओ उठ जाएंगे, लाइट्स बंद करो सो जाएंगे, टास्क बिठाओ कर देंगे, और लड़ने बोलोगे लड़ने लड़ जाएंगे। ऐसे था हमारा। अच्छा, बट बिग या बॉस 15 में जाने के चांसेस क्या है वैसे? अगर चांसेस हुए, अगर मुझे कॉल आई तो आई एम गोना बी सेम, मतलब मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। नो, मैं अपने लव्ड वंस को ये नहीं कह सकता कि यार वो रियल था या ये रियल है, जो नेगेटिव वाइब जिसको जो भी शो के हिसाब से इनको चाहिए। तो आई एम गोना बी द सेम। अगर सेम मिलियन लेना है तो यस, मोस्ट वेलकम। तो बी लाइक दिस मिलिंद, हमेशा ऐसे ही रहना, हंसते थैंक यू मैम, मुस्कुराते थैंक यू खुश सो रहो मच। और खूब तरक्की करो, एंड यू आर द राइजिंग स्टार ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री। ऑल थैंक द यू सो वेरी मच। बेस्ट यू। थैंक प्लीज यू सो टेक केयर, मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच।